हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने की थी एवरेज, आज हम करेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज प्रतिशत। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है, पहले बेसिक कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। ठीक है, 100 में से परसेंट। ठीक है, 100 में से, 100 में से कितना। अगर जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 5/100। ठीक है, 5/100 मतलब 100 में से कितना हुआ? 5। तो इसको बोलेंगे कितने के बराबर है? ये 5% के बराबर। ठीक है, वैसे अगर 2/100 लिखा, ये कितने के बराबर होगा? 2% के बराबर। मतलब 100 में से कितना। ठीक है ना, परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना। अब इसमें जैसे फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर कोई भी नंबर परसेंटेज में दे रखा है, उससे फ्रैक्शन कैसे करनी है? जैसे मान लो मैंने लिखा 25%। तो 25% का मतलब हुआ 100 में से 25, मतलब 25% हटेगा, डिवाइड में क्या लगेगा यहाँ पे? 100। 25/100। 25 से कम 25, 25 से 4 बार 25 चौका 100, कितना आया? 1/4। कोई भी परसेंटेज जो परसेंट का निशान हटेगा, डिवाइड में कितना लगेगा? 100। मतलब 100 से डिवाइड करते हैं जब भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। अच्छा, अगर जैसे मान लो 12 से ही 1/2%। ठीक है, 12 से ही 1/2%। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको सिंपल करेंगे। 2 × 12 24, 24 और कितने हो गए? 25। 25 बटे में 2%। ठीक है, 25/2%। अभी परसेंट का 100 नहीं लगा है। जब परसेंट हटेगा तो 25 बटे में 2% हटेगा, तो डिवाइड कितने से करेंगे? 100 से करेंगे। डिवाइड 100 से करेंगे मतलब अपॉन में 100, मतलब 20। 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 अठे 200, तो 1/8। 12.5% कितने के बराबर होता है? 1/8 के बराबर। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन और कोई भी नंबर, ठीक है, कुछ भी है, आपको परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और मैं बोल देता हूँ फ्रैक्शन, चाहे डेसिमल है चाहे जो मर्जी है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। किसी भी नंबर को जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 100 से। ठीक है, जैसे 1/2 लिखा, 1/2 को परसेंटेज में करो चेंज, 1/2 की परसेंटेज कितनी होती है? तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 0, कितना आएगा? ये 50%। ठीक है, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है तो डिवाइड करना है कितने से? 100 से। फ्रैक्शन टू सॉरी परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है 100 से, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन याद ही होंगी। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि 10 है ना, जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसे एग्जांपल। 10-20 का कितने परसेंट है? 10-20 का कितना प्रतिशत है? 10-20 का कितना प्रतिशत है? 10 जो है 20 का, किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? 10 का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? 20 से। कि 10 जो है किसका? 20 का कितना परसेंट है? तो 10 बटे में कितना? 20। परसेंट पूछा है, ठीक है, कितना परसेंट है, और जब भी परसेंट पूछते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 100 से। ठीक है, 0 से 0, 2 से 2 पंजे 10 और 0, कितना परसेंट है? 50%। ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछे कि एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अगर ऐसे पूछ लें 20 का 30 से प्रतिशत, 20 का 30 से प्रतिशत। ठीक है, 20 का 30 से प्रतिशत। अब 20 का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? 30 से। 20 का 30 से, मतलब 20 का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? 30 से। जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो डिवाइड में, 20 का 30 से, 20/30, और परसेंटेज पूछे, प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0, ठीक है, 100 × 2, 200/3। और जिनको फ्रैक्शन याद है 2/3 की परसेंटेज कितनी होती है? 2/3, ये जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंटेज कितनी है, तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बाकी 200/3, 200/3 का मतलब हुआ 60 से ही 2/3%। आप काटोगे 60 बार पूरा पूरा जाएगा, 2 बचेंगे। ठीक है, 60 से 2/3 या 66.66%। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा मोटा बेसिक है, आपको पता होगा सारा ये।
अब करते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहे हैं पी क्यू से 40% कम है। बाकी जितना बेसिक है सारा क्वेश्चन में देख लेंगे, जितने कंसेप्ट आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। पी क्यू से 40% कम है। ठीक है, एक पी है, एक है क्यू। बोल रहे हैं पी क्यू से 40% कम है। जब भी परसेंट की बात आती है तो 100 मान के चलते हैं। ये मैंने 100 मान लिया। पी क्यू से कंपेरिजन कर रहे हैं तो क्यू मान लिया 100, और बोल रहे हैं पी जो है 40% कम है। 40% कम है तो 100 का 40% कितना होता है? 40, मतलब 40 कम है तो कितना होगा ये? 60। ठीक है, बोल रहे हैं क्यू पी से कितना परसेंट ज़्यादा है। अब क्यू पी से ज़्यादा है तो कितना परसेंट ज़्यादा है? रेशियो बनानी है, बना लो। 0 से 0, 2 से काट देंगे, 2 से 3 बार, 2 3 6, और 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 3:5। अब क्यू पी से कितना ज़्यादा है? ठीक है, क्यू जो है पी से कितना ज़्यादा है? ये 3 है और ये क्या है? 5। क्यू पी से 5 3 से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे 5 जो है 3 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, कितने से ज़्यादा है ये? इससे कंपैरिजन, पी से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 3 से। ठीक है, 3 से ज़्यादा है 5, 2 ज़्यादा है 3 से, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100। ठीक है, 2/3 गुणा 100। अभी क्या 200/3? 200/3 का मतलब हुआ 60 से 2/3% या 66.66%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई से 80% ज़्यादा है। एक्स और ये वाई, एक्स वाई से 80% ज़्यादा है। एक्स जो है वाई से 80 ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इसको परसेंटेज कर रहे हैं तो इसको मैं 100 मान के चलूँगा। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 80% 80 होगा। 100 का कितना मर्जी परसेंट लो उतने होगा। तो 80% ज़्यादा है, मतलब 100 से 80 ज़्यादा है। तो 100 से 80 ज़्यादा मतलब कितना हो गया ये? 180। 0 से 0, 2 से काट देंगे, 2 ने 18, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10। फिर बोल रहे हैं वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। अब वाई जो है 5 जो है 9 से कितना कम है? वाई एक्स से कितना कम है? मतलब 5 जो है 9 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 5, 9 में से 5 मतलब 4 कम है। 5 9 से 4 कम है। और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? 9 से। ठीक है, एक्स से, वाई एक्स से, ये देखो ये लिखा है एक्स से। ठीक है, एक्स से कंपैरिजन हो रहा है तो 4/9 और गुणा कितना कर देंगे? 100। ठीक है, 4/9 गुणा 100। 100 चौके 400, 400/9, और ये बनेगा 9 चौके 36। ठीक है, 4 9 चौके 36, 40.44%। ठीक है, 44.44%, इतना कम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस टी का 160% है। एस जो है टी का 160%, एस टी का 160, मतलब अगर इसको मैं 100 मान के चलूँ तो टी का 160%, 100 का 160% है ना, कम बोला है ना ज़्यादा बोला है। ठीक है, सिंपल बोला है कि एस जो है टी का 160% है। अब एस टी का 160%, 100 का अगर मैं 20% लूँ तो 20 ही रहेगा, 50 लूँ तो 50 ही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे 160% लिखा है तो 100 का 160% कितना होगा? 160 ही होगा ना, कम बोला है ना ज़्यादा बोला है। तो ये 100 और ये 160, 0 से 0, 2 से 2 8 16, और 2 से 5 बार, 8:5। और बोल रहे हैं टी एस का कितना परसेंट होगा? टी जो है एस का, मतलब 5 8 का कितना परसेंट है? तो 5 किसका? 8 का। ठीक है, 8 से कंपैरिजन है। टी एस का मतलब ये 5 जो है किसका? 8 का। 5/8 कितना परसेंट है? परसेंट निकालते हैं, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20। ठीक है, 25 पंजा 125/2%, 125/2%, और 125/2 का मतलब हुआ 62.5%। 125 का आधा 62.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स वाई से 30% कम है। एक्स जो है वाई से 30% कम है। एक्स वाई से 30% कम है, मतलब अगर ये 100 है, अब इसमें 30% कम है तो ये कितना हो गया? 100 से 30 कम मतलब 70। 0 से 0, ये बना 7:10। ये 7 है तो वाई कितना है? 10। जेड एक्स से 50% कम में लिख देते हैं। जेड एक्स से, इसकी रेशियो बना लेते हैं। जेड एक्स से 50 कम है। जेड जो है एक्स से 50 कम है, मतलब ये 100, तो ये कितना? 50। रेशियो बनेगी 50 से कम 50, 50 गुणा 200, 1:2। जेड वाई से कितना परसेंट कम है?
जेड वाई से कितना परसेंट कम है। अब इसमें देखो एक्स वाई और यहाँ पे जेड और एक्स, आपको आपने रेशियो पढ़ी है, आपको एक्स की वैल्यू बराबर करनी है। यहाँ पे एक्स कितना है 7 और यहाँ पे एक्स कितना है 2। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ, अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें और 7 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बराबर, मतलब ये रेशियो बनेगी 7 गुणा 2 14, ठीक है। और 2 का मल्टीप्लाई 10 से भी करना है तो 2 गुणा 10 20, 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7 और 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 7 दूनी 14, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे एक्स रेशो वाई रेशो जेड के बनी आपके पास। जब भी रेशो अलग अलग दी होती है तो रेशो को कंबाइन कर लो। एक्स की वैल्यू है 14, वाई की वैल्यू है 20 और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, ये जेड है, जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 और यहाँ पे दोबारा एक्स आया और एक्स की वैल्यू कितनी है 14 और एक्स की वैल्यू कितनी लिख चुके हैं हम 14, मतलब एक्स बराबर किया हमने, ठीक है। अगर आपने रेशियो पढ़ी तो आपको पता है कि अगर दो अलग अलग अनुपात दिए हैं तो उनको कंबाइन करके एक कैसे लिखा जाता है बना के। अच्छा अब एक्स इतना है, वाई इतना है, जेड इतना है, जेड वाई से कितना कम है। अब जेड और वाई के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं जेड कम है वाई से, हाँ जी कम है, ये 7 है ये 20 है, तो जेड जो है वाई से कितना कम है, इससे ये कितना कम है 20 से ये 7 हो गया, मतलब कितना कम है ये 13 कम है। और किससे कम है, ये 7 कम है, किससे कम है 20 से कम है, ठीक है ना। तो बटे में कितना 20, ठीक है, 13 कम है, ये 7 जो है 13 कम है किससे 20 से, तो 13 बटे में 20 और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 20 से काट दोगे 20 पंजे 100, 13 पंजे कितने हो जाएंगे 65%। ऑप्शन नंबर सी। पी क्यू से 33 से 1/3%, 33 से 1/3%, अगर परसेंटेज, अब इस परसेंटेज की फ्रैक्शन देखोगे तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, ये होता है 1/3 के बराबर। अब पी और क्यू की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं पी और क्यू, पी क्यू से 33 से 1/3% कम है, 33 से 1/3% की मैंने फ्रैक्शन लिखी, फ्रैक्शन है 1/3, मतलब पी क्यू से कम है, कम कमाता है, पी क्यू से इतना कम कमाता है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। अब पी क्यू से इतना कम कमाता है, अगर मान लो ये क्यू 3 कमाता है, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे 3, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 3 का 33 से 1/3% कितना होगा 1। अगर मैं 3 मान के चलूँ क्यू को तो वो 33 से 1/3% कम कमाता है, 33 से 1/3% कितना होगा 1 के बराबर, मतलब 3 जो है, अगर ये 3 है तो पी जो है इसे 1 कम कमाता है, 1 कम का मतलब कितना हुआ 3 से 1 कम मतलब 2 कमाता होगा ये। क्यू पी से कितना अधिक कमाता है, अब क्यू 3 कमाता है और ये पी जो है 2 कमाता है, क्यू कितने ज़्यादा कमाता है इससे 1 ज़्यादा कमाता है, किससे पी से, तो 1/2 गुणा कितना 100, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10 0, कितना कम कमाता है भाई 50%, कितना ज़्यादा कमाता है ये 50%, क्यू पी से कितना ज़्यादा कमाता है 50%, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, ए का 15% बराबर है बी के 45% के, बी के 45% के बराबर है, ठीक है। तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ए का 15% बराबर है बी के 45% के, रेशियो बना लूँगा यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, ठीक है, 15 एकम 15, 15 3 45, ठीक है, ये बना ए के सामने परली तरफ ए की वैल्यू होगी और बी के इस तरफ बी की वैल्यू होगी, तो ए रेशियो बी, अगर आपसे ए रेशियो बी पूछें तो ए के सामने परली तरफ कितना है 3 नंबर लिखा है, तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है, ए रेशियो बी 3:1। बोल रहे हैं ए माइनस बी का कितना प्रतिशत, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी मतलब 3 में से 1 गया कितना 2, ठीक है, इसका कितना प्रतिशत, मैंने मान लिया कि चलो x%, ठीक है, x/100, कितना प्रतिशत a के बराबर है और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10 0 और x इज इक्वल टू यहाँ पे बटे में कितना है 50 है, परली तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई 50 गुणा 3 कितने हो गए 150%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 150%।
ए बी से 25% कम है। अगला क्वेश्चन है जी, ए बी से 25% कम है। ए बी से 25% कम है मतलब ये 100 है, तो ये 25 कम कितना हो जाएगा 75। ठीक है, काट देंगे 25 या 75 और 25 चौका 100। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी आई 4। तो बोल रहे हैं 2b माइनस ए, 2b माइनस ए अपॉन 2 कितने के बराबर होगा। अब 2b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 गुणा 2 8 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 और बटे में कितना है 2। 8 में से 3 गए 5 और डिवाइड में कितना 2, 5/2 2.5 5/2। ऑप्शन नंबर ए। बी ए से 20% ज़्यादा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन चले हैं सारे आसान आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। बोल रहे हैं बी ए से, पहले बी ए से 20% ज़्यादा है। बी जो है ए से 20% ज़्यादा है, अगर ये 100 तो 20% ज़्यादा ये कितना हो गया 120। 0 से 0, 2 से कट रहा है 2 6 12 और 2 से कट रहा है 2 पंजे 10, मतलब B/A कितना आया 6:5। और यहाँ बोल रहे हैं सी बी से 25% ज़्यादा है। सी जो है बी से 25% ज़्यादा है, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 125। दो अलग अलग रेशियो दी गई यहाँ पे। आप 25 से काट देंगे, 25 पंजा 125, 25 चौका 100। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, मेरे को A/B/C चाहिए यहाँ पे। A/B/C, एक रेशियो ये बनी 6:5 की, एक रेशियो बनी 5:4 की। अब ये दोनों बराबर करनी पड़ेंगी। ठीक है, मतलब कंबाइन करनी पड़ेगी। तो इसको कंबाइन करते हैं। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, b की वैल्यू यहाँ पे देखो, b की वैल्यू यहाँ पे 6 है और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, मतलब 6 और 4 मेरे को बराबर करना है। b यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो b की वैल्यू बराबर करनी है मुझे। अब b की वैल्यू कैसे बराबर करें, आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, अब 12 करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 12 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो रेशियो बराबर हो जाएगी, यहाँ भी 12 और यहाँ भी कितना हो गया 12। अब नई रेशियो बनेगी 2 6 12 और 2 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। ए की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, बी की वैल्यू कितनी आई 12 और सी की वैल्यू कितनी है, ये सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15। ठीक है, अब बोल रहे हैं सी जो है 330 के बराबर है। सी कितने के बराबर है 330 के बराबर, मतलब सी तो यहाँ पे 15 रेशियो है। ये सी तो यहाँ पे 15 यूनिट दे रखा है, तो बोल सकते हैं कि 15/330 के बराबर है। एक रेशियो कितने के बराबर होगा 15 दूने 30 3। ठीक है, 30 बने 15 दूने 30, एक रेशियो कितने के बराबर आया 22 के बराबर। एक 22 के बराबर आया। आपसे ए की वैल्यू पूछी है और ए कितना रेशियो है यहाँ पे 10 रेशियो, मतलब आपको 10 की वैल्यू बतानी है, तो 10 रेशियो कितने के बराबर होगा 22 गुणा 10। ठीक है, 220। ऑप्शन नंबर सी। एक संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है, तो बी का ए से अनुपात बताइए। ए का 78%। ठीक है, ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है भाई। ठीक है, ए का इतना परसेंट, बी का इतना परसेंट, दोनों क्या हैं ये बराबर। तो इस तरफ भी परसेंटेज है, इस तरफ भी परसेंटेज है, डिवाइड में 100 आएगा, पहली तरफ भी इस तरफ भी, तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब यहाँ पे पूछा है बी का ए से अनुपात, बी का ए से अनुपात, बी अनुपात ए। अब बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो बी के पहली तरफ कितना लिखा है यहाँ पे 78, तो बी की वैल्यू 78 अनुपात, और ए की वैल्यू ए के इस तरफ क्या लिखा है परली तरफ 32.5 इनका अनुपात निकालना। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक अंक है तो अपॉन में 10 आएगा। यहाँ पे अगर मैं डेसिमल हटा दूँ यहाँ से तो अपॉन में कितना आएगा 10। इस 10 को पहली तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 780 रेशियो इस तरफ कितना होगा 325। ठीक है, 13 से कट रहा है 13 6 78 0, 13 से कट रहा है 13 दूने 26 और यहाँ पे 6 13 पंजे 65। ठीक है, 5 से कट रहा है 5 से 12 बार और 5 से 5 बार, 5 पंजे 25, 12 रेशियो
5, ऑप्शन नंबर ए 12:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस वाई का 30%, ठीक है, x माइनस वाई का 30%, इसका 30% बराबर है x प्लस वाई का 20% इज इक्वल टू x प्लस वाई का 20%, ठीक है। बोल रहे हैं वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो एक्स रेशो निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स और वाई की। तो यहाँ से परसेंटेज कैंसिल, 2 से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से x माइनस वाई कितना आएगा, x माइनस वाई देखें तो x माइनस वाई परली तरफ कितना बचा यहाँ पे, x माइनस वाई यहाँ पे कितने बचे 2, तो x माइनस वाई मतलब 2 रेशो होगा, और x प्लस वाई कितना होगा यहाँ पे 3 रेशो, x प्लस वाई कितना होगा यहाँ पे 3 रेशो, ये 2 रेशो ये 3 रेशो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये x y, ये भी x और ये क्या है y, मतलब दो सेम नंबर हैं, एक बार माइनस पता है एक बार प्लस पता है। जब भी दो सेम नंबर का, ठीक है, मुझे जोड़ पता है, सम पता है, और मुझे डिफरेंस भी पता है, ठीक है, मुझे माइनस भी पता है, उनका डिफरेंस भी पता है, और मुझे प्लस भी पता है। अगर मुझे बड़ा नंबर निकालना है, अगर मुझे दोनों नंबर चाहिए, जैसे मान लो मुझे x चाहिए, x यहाँ पे बड़ा नंबर है क्योंकि x से माइनस हो रहा है, अगर मुझे बड़ा नंबर चाहिए तो एक बार प्लस करके आधा करेंगे, तो मतलब 2 और 3 कितने हुए 5, और 5/2, 5 का आधा कितना हुआ 2.5, एक बार प्लस करके आधा, एक बार माइनस करके आधा। जैसे y की वैल्यू चाहिए तो एक बार माइनस करके आधा, जैसे 3 और 2, अगर 3 माइनस 2 करेंगे, माइनस करके कितना 3 और 2, 3 माइनस 2 तो 1, 1/2, 1/2 मतलब कितना आएगा 0.5। अगर मुझे दो सेम नंबर का सम पता है, दो सेम नंबर का डिफरेंस पता है, ठीक है, तो एक बार मैं प्लस करके डिवाइड 2 करूँगा, एक बार माइनस करके डिवाइड 2 करूँगा, ठीक है। x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। अगर प्लस करके आधा कर रहे हैं तो बड़ा नंबर मिलता है, अगर माइनस करके आधा कर रहे हैं तो छोटा नंबर मिलता है। आपसे पूछा है y x का कितना परसेंट है, y x का मतलब y कितना है यहाँ पे 0.5, 0.5 जो है x का, x कितना यहाँ पे 2.5, 2.5 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने तो हमेशा मल्टीप्लाई कितना 100, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक अंक है, डेसिमल के बाद यहाँ भी एक अंक है, तो डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल, और 5 से 5 कम 5, 5 5 25, और 5 से 5 दूनी 10, और ये 0, ठीक है। कितना परसेंट आया 20%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, अरिथमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है, मतलब आई अक्षर कितनी बार आया और टोटल कितने अक्षर हैं, ये टोटल है 2 4 6 8, सॉरी 2 4 6 8 और 10, टोटल 10 है। आई होने का पूछा है कि आई अक्षर के होने का कितना प्रतिशत क्या है, तो टोटल 10 है। आई कितनी बार आया यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, आई आया 2 बार, आई 2 बार आया, तो 2 बार आया तो 10 में से 2 बार आया, मतलब आई 2/10, ये इसकी फ्रैक्शन है, और परसेंटेज पूछी है तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100, 2 से 5 बार, और 5 से 5 दूनी 10, 0, कितना है ये 20%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आई के होने का प्रतिशत। एक संख्या की 5 से 3/2% से वृद्धि करने से भुंजा देती है। एक संख्या की अगर 5 से 3/2% से वृद्धि करें ना तो वो 52 देती है। तो संख्या क्या है, इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 5/3/2% गिव्स 52। 5 से 3/2%, 5 से 3/2%, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊँ तो क्या बनेगी, 2 पंजे 10, 10 और 3 13, 13/, ठीक है 2, और परसेंट हटेगी तो डिवाइड में भी 0, मतलब 200 से ये संख्या कितनी हो गई 213। और यहाँ पे बोला है कि एक संख्या की इतनी वृद्धि करने से वो भुंजा देती है। नंबर अगर इतना इंक्रीज़ करें तो कितना मिल रहा है आपको 52। आपने कितना इंक्रीज़ किया है यहाँ पे 200 से 213 बढ़ा, 200 से कितना बढ़ा ये 213, मतलब कितना यूनिट इंक्रीज़ किया आपने यहाँ पे तो 13 यूनिट इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो 13 यूनिट इंक्रीज़ किया, इसका मतलब 13 की वैल्यू कितनी है, 13 जो यूनिट है 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है 52,
13 से काट देंगे, 13 चौके 52, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 4। संख्या तो 200 मान के चले यहाँ पे, संख्या 200 मान के चले तो 200 की वैल्यू कितनी होगी 200 गुणा 4, कितना आएगा ये 800। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है सारे। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। अगर मैं संख्या 100 मान के चलूँ, संख्या में 100 मान के चलूँ, बोल रहे हैं संख्या के 40% में, अब 100 का 40% तो 40% ही होगा। 40% में कितना जोड़ रहे हैं 165 जोड़ रहे हैं, और बोल रहे हैं परिणामी संख्या वही संख्या आती है। तो वही संख्या मतलब कितनी संख्या मान के चले हैं 100। 100 का 40% 40 होता है, तो 40 में अगर 165 जोड़ेंगे तो बोल रहे हैं वही संख्या मिलेगी, मतलब आपको 100% ही मिलेगा। ठीक है, आपको संख्या निकालनी है तो 40% ये 100% ये, 40% परली तरफ जाएगा तो 40 हो जाएगा माइनस, 100 में से 40 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे 60%, और एक तरफ बचेगा 165, मतलब 60% की वैल्यू 165 है। आपसे संख्या पूछिए, संख्या जब भी पूछते हैं तो निकालते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो 165, जितने की वैल्यू निकालनी है उतने से मल्टीप्लाई, 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, और जितने की वैल्यू दे रखी है 60 की वैल्यू दे रखी है तो 60 से डिवाइड। ठीक है, 165 गुणा 100 और डिवाइड कितने से 60 से, कितना आएगा ये कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा। ठीक है, 0 से 0, 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, 3 से काट देंगे 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, और 55 गुणा 5, 5 पंजे 25, 2 25 और 2 27, 275, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोल रहे हैं किसी संख्या के 40% में, मतलब संख्या 100 मान के चलूँ तो उसका 40% 40 ही होगा, तो 40% में 165 जोड़ा तो बोल रहे हैं वही संख्या है ये, और वही संख्या तो 100 मान के चलें 100% होती है तो 100% आएगा। 40% परली तरफ जाएगा तो 100 माइनस 40 60% होगा, 60% और 165 होगा एक तरफ, तो 60% की वैल्यू अगर 165 है तो 100 की वैल्यू कितनी है, संख्या तो 100% मान के चले हैं। एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है। एक संख्या, अगर मैं संख्या x मान के चलूँ तो उसका 1/3 कितना होगा, 1/3 मतलब x का 1/3, x मल्टीप्लाई 1 x ही होगा, तो उसका 1/3 होगा x/3। एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है, मतलब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 520 आएगा। रेशियो से भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस संख्या का 20%, तो पहले मैं संख्या निकाल लेता हूँ फिर उसका 20% निकाल लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई x से 3x माइनस का x अपॉन में 3। ठीक है, फ्रैक्शन माइनस की 520, 3x में से 1x चला गया, कितना बचा 2x, और ये 3 डिवाइड में पहली तरफ जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 3 दूनी 6, ठीक है 3 पंजे 15, 1560, और x की वैल्यू कितनी आएगी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 0 780, x आया 780। अगर संख्या पूछी होती तो संख्या 780 है, आपसे संख्या का 20% पूछा है, मतलब 780 का 20%। ठीक है, 20% मतलब 20 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, और 78 मल्टीप्लाई 2, 2 8 16, 1 2 7 14, और एक कितने हो गए 15, 156, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। ठीक है, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से, उस संख्या के 1/4 से, अगर मैं संख्या 100% मान के चलूँ, अगर मैं संख्या 100% मान के चलूँ तो 100 का 1/4 कितना होगा, 100 का 1/4 होगा 25%, कितना होगा 25%। ठीक है, 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। अब ये 105 अधिक का मतलब जहाँ भी अधिक बोलो कम बोलो, मतलब आपको डिफरेंस दिया गया है वहाँ पे, तो 40% माइनस, अगर उसका मैं 1/4 माइनस कर दूँ
तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 105 का। 105 ज़्यादा है, मतलब 40% जो है 25 से कितना ज़्यादा है, 105 ज़्यादा है, मतलब माइनस करके कितना आना चाहिए दोनों को, 105, माइनस करके कितना आना चाहिए, 105। तो संख्या के 35% में कितना अंतर होगा, तो संख्या और संख्या के 35% में कितना अंतर होगा, 40 में से 25 गए, कितने बचे, 15%। 15% की वैल्यू कितनी आई, 105। 15% 105 के बराबर आया, और आपको वैल्यू कितने की पूछी है। अगर यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल दें तो 15 से डिवाइड हो जाएगा। आपसे पूछा है संख्या और संख्या के 35% में कितना अंतर होगा, तो संख्या तो मैं 100% मान के चला हूँ, संख्या का 35% कितना होगा, 35 ही होगा। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, मतलब कितना परसेंट चाहिए मुझे, 65%। ठीक है, सीधा ही 65% निकाल देंगे। यहाँ पे 65% कितने के बराबर होगा, 15% 105 के बराबर है, तो 65% कितने के बराबर होगा, 15 का कितना गुणा है ये, 7 गुणा, 15 7 105, तो इसका भी कितना गुणा हो जाएगा, 7 गुणा। ठीक है, और ये 7 से गुणा करने पर आएगा 455, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। यदि एक संख्या का 40%, ठीक है, उस संख्या के 1/4 से 105 ज़्यादा है, जब भी ये ज़्यादा कम की बात करते हैं तो मतलब डिफरेंस दिया गया है। 40% जो है, ठीक है, 1/4 मतलब 25%, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 105 का डिफरेंस है, 15% की वैल्यू मिल गई। और संख्या के 35% में कितना अंतर होगा, तो संख्या तो 100 मान के चले हैं। अब 100 और 35 में कितना डिफरेंस है, 65 का डिफरेंस है, तो मैं सीधा 65% की वैल्यू निकाल दिया मैंने यहाँ पे, और 65% की वैल्यू कितनी आई, 455। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% ज़्यादा है। तीसरी संख्या का पता नहीं है, मैं तीसरी संख्या मान लो 100 मान के चलता हूँ, 100%। बोल रहे हैं दो संख्याएं, ठीक है, ये पहली संख्या मान लेता हूँ, ये दूसरी संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे 20% और 40% ज़्यादा हैं। 20% ज़्यादा मतलब ये 120 होगी, और 40% ज़्यादा मतलब ये 140 हो सकती है। तो अगर रेशो निकाल लेते हैं, आप इनकी काटने तो काट दो, नहीं काटना है तो रहने दो, वो आपकी इच्छा होती है। 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 7 14, 6:7। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो रेशियो तो पूछी यहाँ पे 6:7। ठीक है, रेशियो पूछी थी यहाँ पे, नहीं तो ये भी पूछ लेते हैं यहाँ पे कि दूसरी पहली की कितनी प्रतिशत है। ये पूछ लेंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने परसेंट है, तो दूसरी कितनी है यहाँ पे 7, और पहली कितनी है 6, तो 7/6 गुणा 100। फिर ऐसे पूछ लेंगे कि पहली संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितनी है 6, दूसरी कितनी है 7, तो 6/7 गुणा क्या कर देंगे 100। अगर ये पूछा है तो ये कर देंगे। ठीक है, बाकी सिंपल रेशियो पूछे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 6:7। साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। एक साजिया और एक रेहाना। साजिया की आय जो है रेहाना की आय से 20% कम है, इससे 20 कम है, मतलब इसकी 100 होगी, तो इसकी 20 कम 80 होगी। रेशियो बना लेंगे, 2 से 4 बार 2 चौके 8, 2 से 5 बार 2 पंजे 10। मतलब अगर साजिया की आय 4 है तो रेहाना की आय कितनी होगी 5। रेहाना की आय साजिया की आय से कितने अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने अधिक है, देखो यहाँ पे ये 4 है और ये कितनी है 5, मतलब रेहाना की आय 5 है और साजिया की आय 4 है। आप ऐसे बोलोगे 4 से 5 मतलब एक ज़्यादा है ये, ठीक है, एक ज़्यादा है, और ये किससे ज़्यादा है, साजिया से ज़्यादा है, तो साजिया की आय कितनी है 4, और परसेंटेज पूछे तो मल्टीप्लाई 100। 4 से काट देंगे 25 पर, 25 चौका 100, कितना आएगा ये 25%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात। मासिक आय और खर्च का अनुपात, मासिक आय मतलब ये इनकम, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपेंडिचर। मासिक आय और खर्च का अनुपात, अगर ये 14 रुपये कमा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है 11 रुपये। तो आप बोल सकते हैं कि सेविंग कितनी कर रहा होगा, ये 14 कमाए 11 खर्च कर दिए, तो 3 इसने की यहाँ पे सेविंग। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 है, ठीक है, मासिक बचत 13,500, मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 यूनिट है, मासिक बचत तो इसकी 3 यूनिट आई, पर क्वेश्चन बोल रहा है कितनी है 13,500, मतलब 3 की वैल्यू 13,500
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 चौके 12, 1 3 5 15, 0 0। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 4500। परिवार की मासिक आय क्या है, परिवार की इनकम कितनी है, तो इनकम तो 14 यूनिट मान के चले हैं। अगर 1 यूनिट इतनी है तो 14 यूनिट कितनी है, तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 14 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 63,000। ठीक है, तो इनकम कितनी आई, परिवार की जो इनकम है वो कितनी आएगी, 14 यूनिट आई, और 14 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। ए कितने के बराबर है, तो 14 कितने के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई 14, 63,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि राहुल के वेतन में 60% कर की कटौती की जाती है तो उसे कर के रूप में 12,800 का भुगतान करना होता है। राहुल के वेतन में, इसकी लैंग्वेज जरा ध्यान से समझना। ठीक है, राहुल के वेतन में 60% कर की कटौती की जाती है, मतलब कर 60% कर की कटौती की जाती है, कर की। ठीक है ना, कर की कटौती। ठीक है, डिडक्टेड 60% टैक्स इज डिडक्टेड। ठीक है, इतना कम की जाता है ये टैक्स। 60% कर की कटौती की जाती है। अगर मान लो ये पहले 100% टैक्स देता है, 100% टैक्स देता है, ठीक है, तो अब उसमें 60% कम दे रहा है, ये उसमें से 60% कम दे रहा है, तो वो कितना टैक्स देगा, वो 40% ही देगा। ठीक है, और उसे कर के रूप में 12,800 का भुगतान करना होता है, मतलब कितना टैक्स दे रहा है वो, 40%। थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें है ना, अब ऐसे है कुछ अजीब सी, तो इसको ध्यान से समझना। मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि अगर उसके टैक्स में 60% की रिडक्शन कर दी जाए, 60% कम कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर मान लो पहले टैक्स वो 100% देता था तो 60% कम, 60% कम दे रहा है, तो अब कितना दे रहा है वो, 40% दे रहा है वो, 40% वो टैक्स दे रहा है, तो 40%, और यहाँ पे बोला है कि 12,800 का भुगतान कर रहा है, तो 40% की वैल्यू कितनी, 12,800। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है, तो कुल कर मतलब टोटल कितना मान के चले, यहाँ पे 100 मान के चले हैं। अगर 40% 12,800 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है, ठीक है, तो 12,800 गुणा 100 की वैल्यू निकालनी है और 40 की वैल्यू पता है, तो डिवाइड में कितना आएगा, 40। इसकी कैलकुलेशन करोगे आप लोग तो कितना आएगा ये, 32,000। ठीक है, 32,000। थोड़ी सी अजीब सी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, तो उसको ध्यान से देखना जरा, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन अलग होगा, है ना, कि राहुल के वेतन में 60% कर की कटौती की जाती है, मतलब उसको अगर 100% वेतन मिलता है, अगर उसको 100% वेतन मिलता है तो 60% उसमें से टैक्स काट लिया। अगर 60% उसमें से टैक्स काट लिया तो उसके पास कितने बचे होंगे, 40% उसके पास बचे होंगे, इतने रुपए उसके पास बचे होंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग होगी उसकी सैलरी में से इतना बचा होगा। पर आगे पढ़ोगे तो उसे कर के रूप में 12,800 का भुगतान करना पड़ा। अब जब कर का भुगतान 12,800 रुपये कर दिया तो बाद में भी कर ही पूछ रहे हैं कि कुल टैक्स कितना है यहाँ पे, और यहाँ भी फिर बोल रहे हैं कि कर ही दिया उसने, है ना, उसने टैक्स ही दिया इतना, और पूछ भी टैक्स ही रहे हैं, तो फिर ये क्वेश्चन ही अलग हो गया। या तो फिर यहाँ पे बोला होता है कि ये जो 12,800 हैं, है ना, ये जो 12,800 हैं ये क्या है, उसके पास जो पैसे बचे हैं उसकी सैलरी से वो हैं, तब 40% इतने के बराबर होता, तो यहाँ पे कुल कर नहीं पूछते, यहाँ पे उसकी इनकम पूछते कि उसकी इनकम कितनी है, तो उसकी इनकम तो 100% थी, तो 32,000, तब भी कितना होता है ये, 32,000। तो थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज ऐसी है, तो इसको ऐसे समझ लो कि इसको 100% उसने टैक्स देना था, 60% उसमें टैक्स की कमी की गई, तो अब वो 40% टैक्स दे रहा है। अब 40% टैक्स दे रहा है तो 40% मतलब 12,800 रुपये दे रहा है वो। ठीक है, 40% की वैल्यू 12,800। आपसे पूछिए कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, टोटल टैक्स 100 मान के चलें तो 100% कितने के बराबर होगा, 32,000। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। ठीक है, अगर मैं रेणु की आय मान लो कि मैंने रेणु की आय मान ली कि 100 है, इनकम कितनी मान ली उसकी मैंने 100, और ये बोल रहे हैं कि उसने सेविंग की उसने 30%। ठीक है, सेविंग कर ली उसने कितनी, 30% की उसने सेविंग कर ली। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, उसकी बचत 30% बढ़ गई, 30 का 30% कितना होगा, 30% उसकी बचत बढ़ गई, 30 का 30% कितना होगा, 9, मतलब 30 का 30%। अगर नहीं है पता
वैसे पता होना चाहिए ना, ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। 30 का 30%, 0 से 0, 0 से 0, 3 गुणा 3 कितने हो गए 9। तो 30 का 30% होता है 9, मतलब 9 रुपये बढ़ गए तो उसकी सेविंग कितनी हो गई अब 39 हो गई। और व्यय 25% बढ़ जाता है। अच्छा व्यय, अब व्यय की बात कर लेते हैं। अगर उसकी इनकम 100 थी, 30 उसने सेव कर लिए, तो उसने खर्च कितने किए हो गए यहाँ पे 70 उसने खर्च किया होगा। ठीक है, इनकम 100 थी, सेव उसने 30 किए, 30 रुपये वो बचा रही है, तो एक्सपेंड मतलब खर्च कितना कर रही होगी वो 70 रुपये खर्च कर रही होगी। ये 25% बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया 25%। ठीक है, 25% बढ़ गया। 25% बढ़ गया तो 70 का 25% कितना होता है, 70 का 25% मतलब 25 बटे में 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 3, 4 सते 28। ठीक है, और 0.5 17.5, मतलब कितना बड़ा ये आप बोल सकते हैं 17.5। तो 70 में 17.5 जोड़े तो ये कितना हो गया 87.5। अब ये बोल रहे हैं कि तो रेणु की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। रेणु की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। उसने सेव किए 39, उसने खर्च कर दिए इतने, और इनकम कितनी होती है, इनकम इज इक्वल टू कितने आपने खर्च किए कितने आपने सेव किए। तो खर्च किए आपने 87.5 और सेव किए आपने 39। ठीक है, 39.0 मतलब 39। इनको प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगी इनकम 5, 9 10 6 16 और 1 8 9 और 3 12, 126.5। ठीक है, 126.5। ठीक है, सेविंग आपने सेविंग 39 निकाली और उसका जो एक्सपेंडिचर वो खर्च है वो 87.5 है। तो टोटल इनकम जो बनेगी उसकी वो बनेगी 126.5। पहले 100 थी इनकम। ठीक है, पहले 100 थी, अब इनकम कितनी हो गई 126.5। कितनी इंक्रीज हुई 26.5%। 100 से जब डायरेक्ट देखते हैं तो 100 से डायरेक्ट क्या आती है परसेंटेज। 100 से 126 हुई मतलब 26 ज़्यादा हुई तो 26.5। इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई उसकी इनकम। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2021 में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको पहले बेसिक मेथड से करूँ, देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है पर बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, शेष राशि का ये वर्ड है जरूरी, शेष राशि। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का, अब यहाँ भी शेष राशि का 50% उसने किराया दिया, और इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि, यहाँ भी शेष राशि, उसका भी 50% माता पिता के पास भेज देता है। और उसमें उसके पास लास्ट में कितने रुपए बचे 11,200। अगर मान लो मैं उसकी इनकम, ठीक है, सौरभ अपनी मासिक आय। अब सिंपल सा क्वेश्चन देखें इसको, अगर बेसिक तरीके से करें ऐसे ही, मान लो मैंने उसकी इनकम मान ली ए। ठीक है, मैंने उसकी इनकम कितनी मान ली ए। अब ए का उसने हर जगह पे खर्च किया है। ठीक है ना, 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर लिया, और लास्ट में क्या दिया आपको सेविंग, लास्ट में सेविंग दिए है तो मैं सेविंग के हिसाब से चलूँगा। अगर 20% उसने खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे होंगे 80 बटे में 100। 100 में से 20% खर्च कर दिए तो 80 बटा 100 बचा होगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, और शेष का 30% दोबारा खर्च कर दिया। 30% दोबारा खर्च किए, जो इसके पास ये जो बचा है सेविंग, इसका 30% दोबारा से खर्च कर दिया। ठीक है, 30% दोबारा से खर्च कर दिया तो कितने बचे होंगे 70 बटे में 100। ठीक है, फिर दोबारा से 50% खर्च कर दिया। अगर 50% खर्च कर दिया तो 100 में से 50 गए तो 50 बचे होंगे 50 बटे में 100। फिर दोबारा से 50% खर्च कर दिया, मतलब दोबारा से 50 बचे होंगे 50 बटे में 100। और ये टोटल बचा है ये कितने के बराबर है 11,200 के बराबर। ये टोटल बचा, ये बचा 11,200 के बराबर, ये बचा उसके पास टोटल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बस कुछ नहीं करना है। 2 0 से 1 0 ये 1 0 ये, फिर 2 0 से 1 0 ये 1 0,
बाकी आपको जैसे काटने आ रहा है वैसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणा 5 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से कितनी बार जाएगा ये, 2 पंजे 10, 0 50 बार। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 7 बचा और यहाँ पे कितने बचे 50। तो A इज इक्वल टू परली तरफ है 11,200 और यहाँ से ये 7/50, ऊपर 7 है तो ये नीचे चला जाएगा, बटे में 50 है तो ऊपर चला जाएगा, 50/7। अब 7 से काट देंगे इसको, 7 एकम 7, 4 बचे 7 छिके 42, 0 0। आपके पास आंसर आया 16 पंजे 80 और ये 3 0, 1 2 3। ठीक है, तो उसकी इनकम, ए इनकम मान के चले थे तो उसकी इनकम कितनी आई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 80,000। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं 100 मान के चलूँ, उसकी इनकम कितनी मान के चले हम, 100%। फिर बोल रहे हैं 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। अगर उसने 20 खर्च किया तो उसके पास कितने बचे होंगे, 80 बचे होंगे। अगर उसने 20 खर्च कर दिया तो उसके पास कितने बचे होंगे, 80 बचे होंगे। फिर दोबारा से बोल रहे हैं कि 30% दोबारा खर्च कर दिया। अब 80 का 30%, 80 का 30% कितना होता है, 24। तो 80 में से 24 उसने दोबारा खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास, 56। फिर 50% किराए के लिए खर्च कर दिया। अब 50% का मतलब होता है आधा, तो 56 से 28 खर्च कर दिए और 28 उसके पास बचे होंगे। फिर दोबारा से 50% खर्च कर दिया तो 28 का 50% मतलब आधा, तो 14 खर्च कर दिए, 14 उसके पास दोबारा बचे होंगे। और लास्ट में जो उसके पास बचे हैं इस तरफ ये रिमेनिंग है, मतलब ये जो रिमेनिंग 14 यूनिट बोल रहा हूँ मैं, 14 रेशियो या 14% कुछ भी बोल लो, ठीक है, 14 यूनिट बोल रहा हूँ मैं। ये लास्ट में कितने बचे हैं उसके पास, 11,200 बचे हैं। और अगर 14 की वैल्यू 11,200 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, क्योंकि हम मान के चले थे कितना 100। यहाँ से भी 100 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 80,000। इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है जी, तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, अब आपको जो तरीका आता है आप उससे कर सकते हैं। फिर दोबारा से वही क्वेश्चन, अब इसमें भी मैं अगर ए मान के चलूँ, ठीक है, ए मैंने मान लिया सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, 30% पत्नी को दिया तो कितना बचा होगा उसके पास, 70/100। ठीक है, फिर बोल रहे हैं 18% प्रत्येक को, अच्छा शेष राशि में से प्रत्येक, अब अपने दो पुत्र हैं उसके, प्रत्येक मतलब एक को भी 18% दिया और दूसरे को भी 18% दिया, मतलब 36% दे दिया उसने। कितना परसेंट दे दिया, 36%। अब 36 दे दिया तो कितना बचा होगा, 64/100, क्योंकि दो पुत्र हैं, बोल रहे हैं प्रत्येक, ईच को दिया 18%, एक को भी 18% और दूसरे को भी 18%। अगर वो 36% दे रहा है तो 64% बच रहा है, 64/100। ठीक है, फिर बोल रहे हैं अब शेष बची राशि 3/4। ठीक है, शेष बची राशि की 3/4 विविध मदों पर खर्च हुई, 3/4 दोबारा खर्च कर दिया। अगर वो 3/4 खर्च कर रहा है तो उसके पास कितना बचा, मतलब उसके पास अगर 4 है तो वो 3 खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 3। अगर 4 में से 3 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा 1, कितने में से, 4 में से, तो 1/4। और लास्ट में इसकी वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 19,600, 19,600। अब इसमें भी आपको ए की वैल्यू निकालनी है कि उसकी इनकम कितनी है, सुशांत के पास कितनी राशि थी। तो ए की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ए की वैल्यू कितनी आई। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, तो जो आंसर आएगा उसको आप करोगे कमेंट। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं भाई तो करना इसका कमेंट। ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा। एक व्यक्ति अपने आय का 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यहाँ पे 35%, यहाँ पे शेष नहीं बोला है, जहाँ पे शेष बोला होता है वो होता है थोड़ा अलग सा क्वेश्चन। बाकी 35% एक खर्च कर दिया, ठीक है, और फिर बोल रहे हैं 55% एक खर्च कर दिया और उसके पास अभी भी 400 शेष हैं। तो टोटल कितना खर्च कर दिया, 5 5 10, 1 5 3 8 1 9, 90%। अब उसने 90% खर्च कर दिया, मतलब 35% भोजन पर और 55% कपड़ों पर। अगर शेष बोला होता तो अलग बात होती, अगर शेष नहीं बोला तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कितना खर्च किया उसने, कितना परसेंट खर्च किया। 90% उसने खर्च कर दिया, उसके पास बचा कितना, 10%, और 10% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 400।
अब 10 की वैल्यू 400 है, आपसे कुल आय पूछी है, तो टोटल जब भी पूछते हैं तो हमेशा 100% निकालते हैं। ठीक है, 10 का कितना गुणा है ये, 40 गुणा 10 400, तो ये भी कितना गुणा कर देंगे, 40 गुणा 1 2 3 4, 100 गुणा 40 कितने हो गए, 4000। तो उसकी जो इनकम है उसकी कुल आय कितनी आई, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। अच्छा, 84,000, एक स्कूटर लिया भाई 84,000 रुपये का, ठीक है, और स्कूटर का मूल्य कम हो रहा है 10% की दर से, मतलब 100 से 10 कम गए तो कितना हो गया, 90/100। एक साल बाद नहीं पूछा है, 2 साल बाद पूछा है। अगर मैं एक बार 90/100 कर रहा हूँ तो ये 1 साल बाद का रेट आएगा, तो दूसरी बार भी कर देते हैं 90 में कितना, 100। इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर 2 साल बाद बोला है तो 1 साल बाद मतलब 100 में से 10 कम 90/100, दूसरे साल भी 90/100, आप रेशियो से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 84,000 गुणा 90/100 गुणा 90/100, ये आपके पास बनेगा 20 से 20, 20 से ये 20 में काट देता हूँ, 840 गुणा 9 कितने हो गए, 81, 9 नया 81, 840 को 81 से गुणा करोगे 68040, 68040, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 3 साल पहले एक फ्लैट जो था उसका जो रेट था 65, ये था 1 2 3 4 5, ठीक है, 65 लाख था इसका। ठीक है, 65 लाख रुपए था एक फ्लैट का मूल्य। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर 5%, 4% और 3% की दर पर कम होता है। मतलब 5% कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 100 में से 5 गए, 95/100। ठीक है, फिर 4% कम हुआ तो 96/100। ठीक है, 3% कम हुआ तो कितना, 97/100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कितना आंसर आएगा इसका, इसको चेक करना और इसको भी कमेंट में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी है आपने, 65 लाख इसका जो रेट था कम हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग रेट दिए हैं, तो पहले अगर 5% कम हुआ तो 95/100, फिर 4% कम हुआ तो 96/100, और अगर 3% कम हुआ तो कितना, 97/100। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेशन करना कितना आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं, वैध मतलब वैलिड हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% वोट प्राप्त हुए, मान लीजिए एक उम्मीदवार को अगर 38% प्राप्त हुए तो दूसरे को 62% होंगे। ठीक है, 38 और 8 100 हो जाएंगे, 100% होंगे। ठीक है, तो 28,800 मतों से हार गया। अब ये हार गया, कितने परसेंट से हारा, कितने का डिफरेंस रहा यहाँ पे। अगर यहाँ पे माइनस करके देखें तो ये तो 24 से हार रहा है, मतलब 24% से हारा। ठीक है, और 24% की वैल्यू दे रखी है 28,800। अगर 24% इतने के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है। ठीक है, 24% इतने के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है, तो वही 28,800 गुणा 100 की वैल्यू निकालनी है, कितने की वैल्यू पता है, 24 की, तो 24 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4, 12 चौके 48, 0 0। ठीक है, 2 से काट देंगे, 1200, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1200, और 100% की वैल्यू आएगी 12 कम 12, 2 3 4। ठीक है, 1,20,000 टोटल वोट थे इतने। ठीक है, 1,20,000। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता, ठीक है, एक सीमा और एक कौन है, गीता, इनको वैलिड वोटों में से 4:5 के अनुपात में वोट पड़े।
ठीक है। यदि 15,000 मतों में से 19% वोट जो थे वो इनवैलिड, ये बात कर, ये जो रेशियो दे रखी है, ये रेशियो दे रखी है वैलिड की, ठीक है। ये रेशियो वैलिड की दे रखी है, तो टोटल वोट भी कैसे चाहिए हमें, यहाँ पे वैलिड ही चाहिए, है ना। रेशियो अगर वैलिड की है तो वोट भी कैसे चाहिए, वैलिड ही चाहिए। तो बोल रहे हैं 15,000 टोटल वोट पड़े, 15,000 टोटल वोट पड़े, और 15,000 में से 19% जो थे वो क्या थे, इनवैलिड थे, ठीक है। अगर 19% इनवैलिड थे, ठीक है, 19% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने होंगे यहाँ पे, 81% होंगे, 81% होंगे। तो मैं 81% की वैल्यू निकाल लूँगा कि वैलिड वोट कितने पड़े टोटल। ये इनवैलिड, ये टोटल वोट थे, 19% इसमें से इनवैलिड है, तो वैलिड की वैल्यू निकाल लेंगे। 100 - 19 मतलब 81% इसमें वैलिड वोट रहे होंगे। 2 0 से 2 0, 150 गुणा 81, ये बनेगा आपके पास 12150, ठीक है। इतने वोट क्या थे, ये वैलिड, ये वोट आए वैलिड, वैध मत आए। और यहाँ पे भी आपको रेशियो दे रखी है वैलिड की। तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है। अब टोटल वोट है यहाँ पे 4 और 5, कितने हो गए यहाँ पे 9 रेशियो वैलिड, और वैलिड की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 12150। आपसे क्या पूछा है, पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है, कितने वोटों का अंतर है भाई, यहाँ पे 1:4, 4 और 5, कितने वोटों का अंतर है, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी है सिंपल, तो 12,150 इसको डिवाइड करना है कितने से, 9 से, ठीक है। बन जाएगा 9 एकम 9, 3 9 3 27, 4 9 5 45, 0 1350, 1350, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1000